और आप इन अभी जो आपको मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर ये सारे के सारे प्रश्न हमने पूर्व की परीक्षाओं में देखे हैं। तो चलते हैं आज के इसी भाग की तरफ समय न गवाते हुए। आज के भाग में हम यही विषय अभी पढ़ेंगे, जिसमें देखिए साथ में आपने अपना पाठ्यक्रम भी देखना है। जो आपका पाठ्यक्रम है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही भाग है, वहीं से ही आपको प्रश्न देखने हैं कि कौन कौन से विषय आपके लिए उपयुक्त हैं, कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां से अभी तक प्रश्न आए हैं। अपना पाठ्यक्रम भी साथ में रखिएगा और यहाँ पे भी साथ साथ देखते चलिएगा जो विषय आपको अभी करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे जो जो विषय करने जा रहे हैं वो सारे के सारे विषय आपके सामने इस प्रकार से हैं। परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या आते हैं, चारों वेदों से संदर्भित जो विषय हैं आपने पढ़े भी होंगे। सबसे पहला है वैदिक वांग्मय के रूप में परिचय। सबसे पहले आप सबको ज्ञात है 4 वेद हैं। सबसे पहले एक और प्रश्न बनता है वेदत्रयी, हम सब ने पढ़ा है वेदत्रयी कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो 3 वेदों के नाम है, एक तो है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद और एक है सामवेद। ये वेदत्रयी में है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो आप बता लेंगे आंसर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनसे जो इतर है, जो रह जाता है अर्थात अथर्ववेद, ये वेदत्रयी में नहीं आता है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा हमें कि वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो वो अथर्ववेद है। या फिर प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा वेदत्रयी है, तो वेदत्रयी मतलब 3 वेद, पहले 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अच्छा, इन वेदों के प्रथम वक्ता कौन थे या इन वेदों की रचना किसने की। तो बेसिकली वेद हमारे नित्य हैं। इनके संदर्भ में हम वैसे आपने पूर्व में पढ़ा भी है कि वेद हमारे किस अवस्था में हमें प्राप्त हुए हैं। तो वेद हमें नित्य अवस्था में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई रचयिता इत्यादि नहीं है। इसके अलावा जब हमारी कक्षाएं शुरू हुई थी तो आपको ये विषय करवाया था सबसे पहले वेदों के काल के संदर्भ में, किसने कौन सा समय वेदों का काल क्रम जो है बताया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ने हैं, आपको जो याद होने चाहिए, सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक आपको याद होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के अनुसार वेदों का समय बताया है। सीधा सीधा प्रश्न, किसने ज्योतिष के आधार पे वेदों का समय बताया है, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनका समय 4000 से 6000 या 6000 से 4000, जो जिस तरीके से आप याद कर पाए, ये आपने सबसे पहले याद करना है। दूसरा आपने याद करना है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर जो थे, इन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व बताया है। मैक्स मूलर ने 1200 ईस्वी पूर्व बताया है। दूसरे नंबर पे आपने ये याद करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने किसका याद करना है, ये बेवर का याद करना है, जिनका समय है 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व का, ये बेवर का समय। इसके अलावा आपने विंटरनित्ज का याद करना है 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व विंटरनित्ज का याद करना है। इसके अलावा याकोबी, इनका समय 4500 या 2500 से 4500 या 4500 से 2500। ये आपने 5 लोगों का समय याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने ज्योतिष के अनुसार बताया है। अच्छा, इसके अलावा आपने मैक्स मूलर का याद करना है, वेबर का, विंटरनित्ज का और याकोबी का। ये समय याद करने हैं आपने, ये जो समय यहाँ पे बताए हैं। समझ गए, यस और नो, समझ गए। सिर्फ इन्हीं का ही समय आपसे पूछा जाएगा, शेष कमीशन के आधार पे हैं, बाकी के बाकी जो भी हैं, लेकिन इन 5 का आपने याद करना ही है। ये हुआ वैदिक काल के आधार पे। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया वेदत्रयी के बारे में। अब इन वेदों के आचार्य कौन है। ऋग्वेद के जो आचार्य है, आचार्य कहने का भाव ये है कि वेद व्यास ने किसको शिक्षा दी, किस वेद की शिक्षा किसको दी, वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास के शिष्य थे सारे ये। वेद व्यास ने प्रत्येक वेद की, जो वेद है इसकी शिक्षा दी। अब किस किस को शिक्षा दी, ये यहां पे नाम आए हैं सारे के सारे। ऋग्वेद की पैल को, ये आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए, ऋग्वेद की पैल को दी थी। यजुर्वेद की वैशंपायन को दी थी। सामवेद की जैमिनी को दी थी। अथर्ववेद की सुमंतु को दी थी। सीधा सीधा परीक्षा में देखो, ये जो आपको पीडीएफ आज मैं शेयर करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कोई भी वेद से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, यहां से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा
आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद के पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी, अथर्ववेद के सुमंतु। ये वेद व्यास के शिष्य थे, चार ये जो शिष्य थे, ये आपने सबसे पहले याद करने हैं। दूसरे नंबर पे प्रत्येक वेद के देवता कौन है, दूसरा सवाल। ये आपका यहाँ पे पहला सवाल हुआ, ये जो हमने किया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे प्रत्येक वेद के देवता, इसके लिए एक सूत्र है, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको वहां से मिल जाएगा देखने को। अ वा सु सो। अ से है अग्नि, व से है वायु, सु से है सूर्य और सो से है सोम। प्रत्येक वेद के देवता हैं। समझ गए? यस और नो? बोलो। अ वा सु सो किस वेद के कौन से देवता हैं? सीधा सीधा सवाल आएगा, तो आपको ये सूत्र याद होगा तो आप इनके उत्तर दे लोगे। समझ आ गए? यस और नो? बोलो जरा एक बार। यस सर। हाँ, ये आचार्य, ये देवता के रूप में है। ऊपर थे आचार्य। आचार्य मतलब किसको, किस वेद का ज्ञान दिया वेद व्यास के द्वारा। चारों वेदों के संकलन करता, प्रश्न आएगा, चारों वेदों के संकलन करता, लिख लो। संकलन करता, संकलन करता का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। चारों वेदों के संकलन करता वेद व्यास थे। वेद व्यास ने ही चारों वेदों को इकट्ठा किया था। इन वेदों के संकलन करता वेद व्यास थे। अच्छा, इन वेदों के ऋत्विक कौन से थे? ऋत्विक होते हैं कि यज्ञ आदि का कार्य करवाने वाले। किस वेद के कौन से ऋत्विक थे? तो ऋग्वेद के थे होता। ऋग्वेद के तीसरे नंबर का पॉइंट है ये। किस वेद के कौन से ऋत्विक हैं? ऋग्वेद के हैं होता, यजुर्वेद के अधवर्यु, यजुर्वेद के अधवर्यु, सामवेद के उदगाता, सामवेद के उदगाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ये चारों वेदों के। अच्छा, अब आपने वीडियोस देखी होगी तो वहां तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, यहां भी बता देता हूं। ये जो प्रत्येक वेद के ऋत्विक थे, इनका काम क्या था? तो जैसे होता था तो ये क्या करता था? तो ये यज्ञ में देवताओं का आवाहन करता था। यज्ञ में देवों का आह्वान करने वाला, आह्वान मतलब बुलाने वाला। यज्ञ में देवताओं को प्रश्न सीधा सीधा आता है कि यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने वाला ऋत्विक कौन था? तो आपका उत्तर होगा होता। अच्छा, होता किस वेद के ऋत्विक थे? तो आपने बताना है ऋग्वेद। इस तरीके से सवाल आते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं। जैसे पहला, ऋग्वेद के ऋत्विक कौन से थे, कौन थे? पहला प्रश्न। दूसरा, यज्ञ में देवताओं का आवाहन कौन करता है? होता। या फिर तीसरा, होता किस वेद के ऋत्विक है? तो ऋग्वेद। इस तरीके से 3 सवाल यहां सीधे सीधे बन रहे हैं। अध्वर्यु का काम क्या था? तो ये क्या करता था? ये इसमें यज्ञ क्रियाकलाप, यज्ञ क्रियाकलाप मतलब किस प्रकार से यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ, कौन सा ऋत्विक यज्ञ का क्रियाकलाप कार्य देखता था, मतलब सारा का सारा काम देखना, यज्ञ के लिए क्या क्या चीजें थी सब कुछ देखना। सामवेद के जो उद्गाता थे, ये मंत्रों का गान करते थे, मंत्रों का गान करते थे, ये मंत्रों का गान करते थे। और अथर्ववेद के है ब्रह्मा, ये क्या थे? तो ये यज्ञ का निरीक्षण करने वाले। ये टैट में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यज्ञ के निरीक्षण करता कौन है? निरीक्षण करता, कि यज्ञ का निरीक्षण करना कि यज्ञ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए इन ब्रह्मा को कहा जाता है सर्वविद ब्रह्मा, सर्वविद ब्रह्मा। अब देखो निरीक्षण कौन कर सकता है? जो सब कुछ जानता हो। तो ये चारों वेदों के बारे में जानते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि किस वेद के कौन ऋत्विक हैं। ऋग्वेद के हैं होता, यजुर्वेद के हैं अधवर्यु, सामवेद के हैं उद्गाता, अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। अच्छा, सवाल सीधा सीधा बनता है कि होता का कार्य क्या था? तो देवताओं का आवाहन करना। यजुर्वेद का अधवर्यु का काम क्या था? तो यज्ञ क्रियाकलाप की पूजा पाठ की पद्धति क्या रहेगी यज्ञ में। उद्गाता का क्या काम था? तो मंत्रों का गान करना, मंत्रों को गाना। और अथर्ववेद के ब्रह्मा का क्या काम था? तो ये यज्ञ का निरीक्षण करते थे। ये सीधे सीधे सवाल आता है यहां से। समझ गए? यस और नो? आगे चलूं? बोलो, यहां तक समझ आ गया? हाँ। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद था।
ये चौथा पॉइंट है हमारा कि किस वेद के कौन उपवेद है, किस वेद का कौन सा उपवेद है। सीधे सीधे सवाल आएंगे हमें। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? उपवेद मतलब जो इसी के ही सिमिलर है, वो है आयुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद जिसके हैं धनु जिसका उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का है अर्थवेद या स्थापत्य वेद भी कहते हैं इसको, लिख लो स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद। अच्छा, इनके आचार्य भी लिख लो। आयुर्वेद के कौन थे? आयुर्वेद के कौन थे, किसी को पता है? यस और नो? सर धन्वंतरी। हाँ बिल्कुल, धन्वंतरी। जब वो हुआ था ना, समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी ही वो जो था ना ये लेके आए थे, अमृत लेके आए थे, तो यही थे धन्वंतरी। आयुर्वेद के हैं धन्वंतरी। धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र, बहुत बढ़िया, विश्वामित्र। गांधर्व वेद के हैं नारद मुनि। नारद मुनि, बहुत बढ़िया। और स्थापत्य वेद जिनको हम दिवाली के अगले दिन, हाँ अगले दिन स्थापित करते हैं, विश्वकर्मा, जिन्होंने से सारी सृष्टि का निर्माण किया है, मतलब इनको निर्माणक रूप भी बोला जाता है। ये है इनके हर एक उपवेद के आचार्य। आयुर्वेद के हैं धन्वंतरी, धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र, गांधर्व वेद के हैं नारद मुनि, अथर्व वेद के हैं या स्थापत्य वेद के हैं, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, तो विश्वकर्मा। ये हुआ आपका उपवेद आदि स्वरूप। आगे प्रत्येक वेद की शाखाएं इत्यादि, यहां से प्रश्न आगे से आगे देखो। हमने अभी सरलतम स्वरूप पढ़ा इससे पूर्व, जिसमें हमने प्रत्येक वेद के आचार्य, देवता, ऋत्विक और उपवेद के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चल रहे हैं इन वेदों की शाखाओं के बारे में। सबसे पहले तो आपने याद रखना है पतंजलि के अनुसार शाखाएं बताई गई हैं। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। एक विंशतिधा बाहवृच्चयम, ऋग्वेद को बाहवृच्चय भी कहते हैं, यह लिख लो बाहवृच्चय, यह ऋग्वेद का अन्य नाम है बाहवृच्चय। एक और नाम है दशतई, ये ऋग्वेद के अन्य नाम है। प्रश्न आ चुके हैं दोनों के दोनों ही कि बाहवृच्चय के नाम से किस वेद को जाना जाता है, दशतई के नाम से किस वेद को जाना जाता है। तो ऋग्वेद की है 21 शाखाएं। यजुर्वेद की आपने याद रखनी है 100। वैसे तो प्रमाण है 100। 100 का मतलब होता है 100 जमा 1, 101। अंक का नाम वामतो गति, अंक जो है पहले पीछे से लिखे जाता है, तो जो अंक का नाम वामतो गति मतलब पहले हुआ 100। 100 मैंने 100, तो 100 जमा 1, 101। वैसे तो प्रमाण ये है, लेकिन जो भी जितनी बार भी टैट में क्वेश्चन है वहां पे 100 शाखाएं ही इन्होंने आंसर सही किया है। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज, ऋग्वेद से प्राप्त कितनी शाखाएं होती है वर्तमान में? केवल 5। अच्छा, यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे 2 शाखाएं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उससे 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं और अथर्ववेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। ये प्रश्न याद रख लेना। ऋग्वेद से 5, शुक्ल यजुर्वेद से 2, जो कृष्ण यजुर्वेद है उससे 4, अथर्ववेद से सामवेद से 3 और अथर्ववेद से 2 शाखाएं। अब इन्हीं के ही नाम अब हम देखेंगे यहाँ पे, इन्हीं के ही नाम अब आएंगे आपके सामने। देखो अब ये यहां से जो शाखाएं हैं, यहां लिखा है ना शाकल, बाष्कल, बाकियों के नाम लिखो। आश्वलायन, आश्वलायन, शांखायन और लास्ट है मांडुकायन। मांडुकायन, ये 5 शाखाएं वर्तमान में प्राप्त होती हैं। शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। इन 5 में भी जो पूर्ण रूप से प्राप्त होती है ये शाकल शाखा है। ये हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। प्रश्न सीधा सीधा आता है कि ऋग्वेद से कौन सी शाखा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, परीक्षाओं में आ चुका है सवाल, तो आपने जवाब देना है शाकल शाखा। दूसरी तरफ देखो, मैंने बात की यजुर्वेद की, उसमें
शुक्ल यजुर्वेद से ये दो हैं, माध्यन्दिन और काणव शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद की हैं, दो शाखाएं, माध्यन्दिन शाखा और काणव शाखा। माध्यन्दिन का शाखा को ही बाजसनेयी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ कृष्ण यजुर्वेद है, उसकी चार, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कपिष्ठल कठ, ये चार कृष्ण यजुर्वेद की हैं। सामवेद से तीन प्राप्त होती हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमनीय। और अथर्ववेद से दो प्राप्त होती हैं, शौनक और पेपलाद शाखा। ये समझ गए? यस और नो? शाखाओं से समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ हाँ, जहां पे समझ नहीं आएगा हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपसे उस समय पूछ लूंगा।